गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में 1.2 कर ली थी। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। इस क्लास में बात करेंगे कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शन के बारे में ही चर्चा करेंगे आज। इन्वर्टिबल फंक्शन नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, तो सबसे पहले कंपोजिट का मीनिंग क्या होता है ये जान लो। कंपोज किसी भी दो चीज़ों का कंपोजिशन करते हैं तो एक नई चीज़ बनती है। जैसे सोडियम प्लस क्लोराइड का कंपोजिशन किया, क्या बनता है, NaCl, नमक बनता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के कंपोजिशन से H2O बनता है। तो कंपोजिशन क्या है, किन्हीं भी दो चीज़ों से मिलकर एक तीसरी न्यू चीज़ बन जाना, ठीक है ना। कोई भी नई चीज़ बन गई उसको कंपोजिशन कहते हैं। तो इस बार कंपोजिशन किसका है, फंक्शन का। तो क्या होगा, कोई दो फंक्शन मिलकर एक नया तीसरा फंक्शन जनरेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो वही लिखा हुआ है देखो, इट इज एन ऑपरेशन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, इट इज एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन है किसका, मतलब क्या करता है वो ऑपरेशन, दैट टेक्स टू फंक्शन f एंड g, दो फंक्शन f एंड g उठाता है एंड प्रोड्यूसेस या जनरेटेड अ न्यू फंक्शन gfx। तो उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। किन्हीं भी दो फंक्शन को जोड़कर या कंपोजिट करके एक तीसरा फंक्शन जनरेट करना क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल तो कंपोजिट फंक्शन ही पढ़ेंगे। तो देखो, मान लो कि एक सेट A है, एक सेट B है, एक सेट C है। मान लो इस सेट A में एलिमेंट X है, इस पर मैंने एक फंक्शन अप्लाई किया f। जैसे ही इस पर एक फंक्शन अप्लाई करा रहा हूं, यहां पर क्या आ जाएगा, fx। सेट B में fx है, इस पर एक फंक्शन g अप्लाई करा रहा हूं मैं, फंक्शन g अप्लाई कराया, तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, g ऑफ fx। ठीक है, क्या मिलेगा, g ऑफ fx मिलेगा। तो देखो, x पर f अप्लाई किया, fx मिला, fx पर g अप्लाई किया, gfx मिला। तो हमने क्या है, दो फंक्शन अप्लाई करा दिए, यानी a से c एक फंक्शन डिफाइन हो गया, उसको क्या नाम दे दिया, g ऑफ fx। इसको लिखते हैं गॉफ, g ऑफ f, ठीक है ना। तो g ऑफ f, गॉफ ऑफ x का मतलब क्या होता है, g ऑफ fx होता है। ध्यान रखना, वापस बता रहा हूँ, गॉफ ऑफ x का मतलब क्या होता है, g ऑफ fx, ब्रैकेट लगा देना, यानी g के अंदर fx है। वैसे ही जैसे एक बात मानो, जैसे ये फंक्शन है, ये किस में डिफाइन है, एक फंक्शन f सच दैट a से b में डिफाइन है। एक फंक्शन f है जो a से b में डिफाइन है। एक फंक्शन g है जो किस में डिफाइन है, b से c में डिफाइन है, b से c में डिफाइन है। तो एक फंक्शन गॉफ है जो सीधा a से c में डिफाइन है, तो क्या लिखूंगा, गॉफ सच दैट a से c में। तो लिखने का तरीका वही है, f मतलब फंक्शन डिफाइन है a से b में, g मतलब फंक्शन डिफाइन है इस b, यही b उठाना है, b से c में। एक फंक्शन गॉफ डिफाइन है a से डायरेक्ट c में। अब यही उल्टा कैसे, यहाँ g आ जाए और यहाँ f आ जाए, यहाँ g आ जाए और यहाँ f, तब क्या होगा, तब x पर g एक फंक्शन अप्लाई हुआ, क्या बनेगा यहाँ पर, gx। क्या बनेगा, gx बनेगा। इस gx पर f अप्लाई हो तो क्या बनेगा, f ऑफ gx। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब इसको लिखेंगे फॉग ऑफ x। a से c में फंक्शन जो डिफाइन हुआ क्या होगा, फॉग x। अब देखो, फॉग का मतलब क्या है, ये जो f है वो g पर अप्लाई हुआ है। फॉग का मतलब क्या है, जो f है वो g पर अप्लाई हुआ है, यानी जो f है वो g पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, गॉफ का मतलब क्या था, यहाँ f था यहाँ g था। इसका मतलब जो g है वो f पर अप्लाई हुआ है, कहने का मतलब सीधा है कि g ऑफ fx लिखोगे तो दिख ही रहा है क्या, कि g इस fx पर अप्लाई हुआ है। f ऑफ gx मतलब f इस g पर अप्लाई हुआ। तो ये है कंपोजिट फंक्शन, क्या कि ये फंक्शन
इस पर अप्लाई हुआ नया फंक्शन मिला, इस पर ये अप्लाई हुआ एक और नया फंक्शन मिला, तो अल्टीमेटली ये जो ए है वो सी से कनेक्टेड है। तो इसको कहते हैं कि इन दोनों फंक्शन से हमें एक नया फंक्शन मिला है जिसका नाम क्या है, गॉफ एक्स। बात समझ में आई कि गॉफ और फॉग है क्या। तो गॉफ एक्स का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, फॉग एक्स का मतलब एफ ऑफ जी एक्स। तो एक बात ये नोट कर लेना, ठीक है ना, कि गॉफ एक्स क्या होता है और फॉग एक्स क्या होता है। कि सर अभी भी समझ नहीं आया कुछ, और क्लियर करो। तो और क्लियर कर तो दूंगा, ध्यान से देखना। देखो सीमेंट बनता है, एक सीमेंट बनाने का प्रोसेस होता है हमारी सिविल इंजीनियरिंग में। तो उसमें क्या करते हैं कि लाइम स्टोन होता है, अपनी भाषा में कहूँ तो चूना, ठीक है ना, लाइम स्टोन होता है। इस लाइम स्टोन को क्या करते हैं, क्रशर में डालते हैं। किस में डालते हैं, क्रशर में। तो जब ये लाइम स्टोन इस क्रशर में डालते हैं तो क्रशर से कुछ निकलेगा, क्या निकलेगा, इस लाइम स्टोन के टुकड़े टुकड़े होकर निकलेंगे। वो जो भी निकलेगा, तो मैंने देखो ये सेट माना था x, इस पर एक फंक्शन अप्लाई किया था तो क्या बना था, एफ एक्स। उस पर एक और फंक्शन अप्लाई किया था, इस पर एफ अप्लाई किया, इस पर जी, तो क्या मिला था, जी ऑफ एफ एक्स। कुछ इसी तरह की कहानी बता रहा हूँ। देखो लाइम स्टोन डाला तो इस सेट ए में मैंने x डाला, यानी ये क्या है मेरा इनपुट। मैंने एक इनपुट डाला, जब इनपुट डाला और f अप्लाई किया तो क्या मिला, एफ एक्स। तो वैसे देखो मैंने जब इसमें इनपुट डाला तो क्रशर अप्लाई हो रहा है। तो क्रशर क्या, एक फंक्शन है। क्रशर एक फंक्शन है तो मुझे मिलेगा क्या, एफ एक्स। मैंने लाइम स्टोन को x मान लो भाई, लाइम स्टोन मान लो x है, मैंने इसमें x डाला, क्रशर अप्लाई हुआ, मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ x। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, ये क्रशर जो अप्लाई हो रहा है इस इनपुट पर, इस इनपुट पर ये जो क्रशर अप्लाई हो रहा है वो क्या है, फंक्शन एफ एक्स। अब उसके बाद क्या करते हैं कि जो क्रशर मिलता है उसको स्टोरेज बेसिन में रखते हैं, फिर मिल में डालते हैं, ग्राइंडिंग मिल में। तो मान लो मैंने इस फंक्शन को ग्राइंडिंग मिल में डाला, ग्राइंडिंग मिल में डाला, किसको, लाइम स्टोन है, उस लाइम स्टोन को क्रशर में डाला, क्रशर हुआ क्रशर करके कुछ मटेरियल मिलेगा, वो मटेरियल मान लो एफ एक्स है। इस एफ एक्स को मैंने इस ग्राइंडिंग मिल में डाला, ये क्या करेगा, ग्राइंड। तो अब देखो बात सुनना ध्यान से, ये क्रशर मैंने एफ मान लिया, इस एक्स पर ये फंक्शन अप्लाई हुआ, मुझे एफ एक्स मिला। इस एफ एक्स पर ये फंक्शन अप्लाई हो रहा है, ये फंक्शन मान लो जी है, जो ग्राइंड कर रहा है वो जी है। इस एफ एक्स को जो मटेरियल मिला मुझे किससे, क्रशर से, इसको मैंने डाला ग्राइंडिंग मिल में। ग्राइंडिंग मिल में जाने के बाद जी फंक्शन अप्लाई हो रहा है, जैसे जी अप्लाई हो रहा है मुझे क्या मिला, जी ऑफ एफ एक्स। तो अपने तो क्या है, काम देखते हैं भाई, काम क्या हुआ है। काम डाला है, लाइम स्टोन डाला है और मिला क्या है, ग्राइंडिंग मिल से निकल के उसकी पाउडर फॉर्म मिलेगी, ठीक है ना। तो लाइम स्टोन डाला और मिला कुछ है, तो ये क्या है, इनपुट क्या दिया है, उसको क्या कहते हैं अपन, डोमेन, ठीक है। और रिजल्ट क्या मिला है, वो क्या होती है, रेंज। तो ये किसकी डोमेन और रेंज है, ये जो ए से सी में एक फंक्शन डिफाइन है ना, गॉफ, ये इसकी डोमेन और रेंज बताई मैंने। तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ लो कि आखिर ये है क्या, कंपोजिट ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन को जोड़ना। अब मैंने दो फंक्शन को जोड़ दिया, मैंने इनपुट दिया, कुछ मिला, ऐसे ही काम कर रहा है। वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो, एक्स दिया, एफ अप्लाई किया, क्या मिला, एफ एक्स। एफ एक्स पर जी अप्लाई किया, क्या मिला, जी ऑफ एफ एक्स। तो वही तो है, लाइम स्टोन एक्स है, इसमें डाला, फंक्शन अप्लाई करने पर क्या मिला, एफ एक्स। इस एफ एक्स को जी में डाला, फंक्शन अप्लाई हुआ, क्या मिला, जी ऑफ एफ एक्स। तो ए से सी में जो फंक्शन बना वो क्या है, गॉफ। इसकी डोमेन ये है और रेंज ये है। डोमेन और रेंज को और क्लियर करता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब तो समझ में आ गया ना कि आखिर कंपोजिट ऑफ फंक्शन क्या है, दो फंक्शन को मिक्सअप करना और उसे एक नया फंक्शन जनरेट करना, यही है। और क्लियर करता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक सेट ले लिया मैंने, 1 2 3 4 एंड 5। एक सेट और ले लिया, P Q R S T,
एक सेट ले लिया P Q R S T, एक और सेट ले लिया X Y Z W, ठीक है। ये मैंने फंक्शन ले लिया। अब मान लो 1 पर एक फंक्शन f अप्लाई हुआ है, 1 की इमेज p है, 2 की इमेज q है, 3 की इमेज q है, 4 की इमेज t है और 5 की इमेज s है, ठीक है। इस पर एक फंक्शन g अप्लाई हो रहा है, ठीक है। g अप्लाई हो रहा है, ध्यान रखना। तो p की इमेज मान लो x है, q की इमेज y है, r की इमेज z है, s की w है, t की भी w है, मान लो। तो देखो इस पर f अप्लाई हुआ, कुछ मिला। मैंने क्या कहा था, एक फंक्शन a से b में डिफाइन है, एक g फंक्शन किस पर लगेगा, इसी b पर लगेगा, b से c में डिफाइन है। तो गॉफ किस पर डिफाइन होता है, डायरेक्ट a से c में, याद आ रही है बात। तो फंक्शन f डिफाइन है a से b में, ये सेट a है, ये सेट b है, ये b इस b पर ही क्या g लग रहा है जो इसमें डिफाइन है। तो देखो मैंने फंक्शन में 1 रखा, मुझे आउटपुट मिला p, यानी ये क्या है, f के लिए ये क्या है, डोमेन है। क्यों, मैं ये इनपुट दे रहा हूं, तो इनपुट देने पर आउटपुट क्या मिला, ये f के लिए क्या है, ये रेंज है, f की बात कर रहा हूं। चलो अब ये जो मिला है रेंज, इसी को ही तो क्या है, इनपुट दूंगा, इसी को इनपुट दूंगा मैं। तो ये जो रेंज है मिली है, ये इनपुट दी मैंने। जैसे मैंने ये इनपुट दी, जैसे मैंने इनपुट दी, इस g पर अप्लाई किया, इस g के लिए ये क्या है, डोमेन है, इस g के लिए डोमेन है, और इस g के लिए ये क्या है, रेंज है, ठीक है ना। इस g के लिए ये रेंज है। तो अब बात करते हैं कि गॉफ की रेंज और डोमेन क्या होगी, ठीक है ना। गॉफ की रेंज बतानी है और डोमेन बतानी है, ध्यान से देखना, गॉफ की बात कर रहा हूं मैं। तो 1 डाला मुझे p मिला, p डाला मुझे x मिला, यानी रेंज क्या है, x। इनपुट क्या दिया है, 1, यानी ये डोमेन है। 2 डाला मुझे q मिला, q डाला मुझे y मिला, तो रेंज क्या है, y। डाला क्या है, 2, डोमेन है 2। फिर से देखो, 3 डाला मुझे q मिला, q डाला y मिला, पड़ा है, तो डोमेन क्या है, 3 भी है। क्यों, 3 डाला है, q मिला, q डाला y मिला। मैंने 4 डाला, t मिला, t डाला, w मिला, तो 4 भी क्या है, डोमेन में, और w रेंज में। मैंने 5 डाला, s मिला, s डाला तो w मिला, तो 5 भी क्या है, डोमेन में। अब क्या r होगा, क्या r कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी डाला हो, मुझे r मिला ही नहीं। जब r मिला ही नहीं तो ना r रेंज में है ना डोमेन में, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रॉपर आउटपुट मिलना चाहिए, जो इसमें डाला है वो इसकी रेंज है, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन है, जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज है। तो अल्टीमेटली जो प्रॉपर चलता आ रहा है कि 1 डाला p मिला, किस में डाला, मशीन में, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, फंक्शन में, तो 1 को इस फंक्शन में डाला, मुझे p मिला, इस p को इस g फंक्शन में डाला तो मुझे x मिला है, तो प्रॉपर मिल रहा है ना। तो एंडिंग पॉइंट रेंज है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डोमेन है। अब तो क्लियर हुआ कि आखिर कंपोजिट फंक्शन है क्या, उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, ये सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी बुक की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। बुक की एक बार डेफिनेशन देखो तुम, 8 क्या लिखा हुआ है, लेट f सच दैट a से b में डिफाइन है, ठीक है। एक फंक्शन a से b में डिफाइन है, एक g फंक्शन b से c में डिफाइन है, दो फंक्शन डिफाइन है। देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, तो f एंड g का कंपोजिशन क्या होगा, गॉफ, जो मैंने बता दिया, इज डिफाइंड एज द फंक्शन गॉफ a से c। चलो अब एग्जाम्पल 15 देखते हैं आराम से, एग्जाम्पल 15 देखते हैं। एग्जाम्पल 15 से पहले एक काम करो, एक नोट डाल लो, एक नोट डाल के एक बात लिख लो, ये जो मैंने अभी बोले ना वो नोट डाल के लिख लो कि देखो एक फंक्शन a से b में डिफाइन है, एक g फंक्शन b से c में डिफाइन है, ठीक है। तो गॉफ a से c में डिफाइन होगा, तो मुझे तो ये बताओ, गॉफ तो ठीक है a से b में डिफाइन होगा, a से c में। बात करते हैं रेंज ऑफ f की रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ f,
एफ की जो रेंज है वो क्या होगी। गॉफ की बात कर रहा हूँ फिलहाल, फॉग की बात नहीं कर रहा। फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स, गॉफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स। तो रेंज ऑफ एफ क्या होगी, एफ की जो रेंज है, रेंज एफ की जो रेंज है ये है, हाँ ये जो एफ की रेंज क्या है, अपने इसकी बात की थी, तो एफ ये है, एफ की रेंज ये है। तो एफ की रेंज क्या है, जी का डोमेन है। जो एफ की रेंज है, एफ की जो रेंज है वो जी का डोमेन है। ये एफ की रेंज क्यों है, क्योंकि डोमेन ये है, डोमेन में एफ अप्लाई हुआ, रेंज मिली। ये किसके लिए डोमेन है, ये जी के लिए डोमेन है। तो रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ क्या, या तो सबसेट या इक्वल है डोमेन ऑफ जी, जी की डोमेन होगी, लिख लो ये रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। फॉग होगा तो क्या होगा, रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, उल्टा हो जाएगा इसका। फॉग होगा तो फॉग होगा ना, तो रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ये किसके लिए, ये फॉग के लिए। ये किसके लिए, गॉफ के लिए। एग्जाम्पल करते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और इससे क्वेश्चन फिक्स है आने, फिक्स है एकदम। एक बार के लिए 1-1 इससे ना आए, लेकिन इससे तो आने ही है। वैसे यूज़ आएगा ये 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन इस चैप्टर में भी यूज़ आएंगे। तो देखना एग्जाम्पल 15 देखो। एग्जाम्पल 15 क्या कह रहा है, लेट एफ सच दैट 2 3 4 5 से 3 4 5 9 एक फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, ध्यान से देखना, एक फंक्शन एफ डिफाइन है 1 2 3 4 5, 1 नहीं है। एक फंक्शन एफ डिफाइन है, एक फंक्शन एफ डिफाइन है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 से कहाँ तक डिफाइन है, 3 4 5 9, 3 4 5 9 ये फंक्शन डिफाइन है। बहुत बढ़िया। एक और फंक्शन जी डिफाइन है। देखो अब जी कैसे डिफाइन है, तुम्हें अंदाज लग रहा होगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ 3 4 5 9, अंदाज लगाओ जी कैसे डिफाइन है, 7 11 15, 7 11 15, अंदाज लगा। एफ ए से बी में डिफाइन है, ये बी है अपना, तो जी देखो इस बी से सी में डिफाइन है। ठीक है ना, लगा अंदाज। बी फंक्शन डिफाइंड एज एस, इस प्रकार फंक्शन डिफाइन है, इस प्रकार वैल्यू दे रखी, देखो एफ ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3, f2 3 दे रखा है, f3 देखो क्या दे रखा है, f3 दे रखा है 4, f3 4 दे दिया, f4 कितना है, f4 f5 के इक्वल है, f4 f5 के इक्वल है, वो कितना है 5 है। एंड g3 g4 7, g3 और g4 किसके इक्वल है, 7 के। एंड g5 g9 11 के, g5 इक्वल टू g9 इक्वल टू 11। इतना डाटा दे रखा है, और क्या चाहिए। देखो f फंक्शन a से b में डिफाइन है, g b से c में डिफाइन है, f2 f3 f4 f5 g3 g4 g5 एंड g9 सब दे रखे हैं। फाइंड गॉफ पूछा है, गॉफ निकालो, तो हर चीज़ का गॉफ निकालना ही पड़ेगा। तो गॉफ निकालते हैं, तो किसका निकालें, f2 है f3 है, तो गॉफ 2 निकाल लेते हैं, गॉफ 3 निकाल लेते हैं, गॉफ 4 निकाल लेते हैं, गॉफ 5 निकाल लेते हैं। ठीक है, गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, तो गॉफ निकालते हैं। तो गॉफ 2 निकाल रहा हूँ, गॉफ 2 का मतलब जी ऑफ एफ एक्स यानी जी ऑफ f2। पूछा है गॉफ एक्स निकालो, तो गॉफ एक्स किसका निकालूंगा, 2 है 3 है 4 है 5 है, तो निकाल लेते हैं। जो फंक्शन डिफाइन है, डोमेन क्या है इसकी, 2 3 4 5 है, यानी गॉफ इसका निकलेगा। तो निकालते हैं गॉफ, तो गॉफ 2 मतलब जी ऑफ f2, तो जी ऑफ f2 कितना है, f2 देखो दे रखा है, f2 है 3, तो f2 की वैल्यू 3, जी ऑफ 3 कितना है, जी ऑफ 3 7 है, ये गॉफ 2 आ गया 7। ठीक है, गॉफ 2 अपना करेक्ट है 7। अब बात करते हैं गॉफ 3 की। गॉफ 3 मतलब जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ f3। गॉफ x क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, तो गॉफ 3 क्या होगा, जी ऑफ f3। जी ऑफ f3 कितना है 4, f3 की वैल्यू 4 रख दी। g4 कितना है, g4 है 7, तो गॉफ 3 कितना आ गया
7। नाउ गॉफ 4, तो देखो GOF गॉफ 4 क्या होता है, G ऑफ fx, x की जगह कितना है 4 है, तो G ऑफ f4, तो f4 की वैल्यू क्या है, f4 की वैल्यू 5 है, तो G5 कितना आ गया 11। अब बात करते हैं गॉफ 5 की, गॉफ 5 क्या होगा, G ऑफ f5 कितना है, f5 5 है, देखो f5 5 है, तो G5 आ गया, और G5 कितना है, G5 11 है, आ गया। तो इसने पूछा था गॉफ निकालो, गॉफ का मतलब G ऑफ fx, x मतलब डोमेन, इनपुट क्या है, इनपुट 2 3 4 5 है, तो गॉफ 2 गॉफ 3 गॉफ 4 एंड गॉफ 5 निकाल दिया। ठीक है ना, इजी है, हार्ड तो है नहीं, ये सब इजी है। ये एग्जाम्पल 15 था बुक का, NCERT बुक का एग्जाम्पल 15। नाउ एग्जाम्पल 16, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एग्जाम्पल 16 क्या कह रहा है, फाइंड गॉफ एंड फॉग, निकाल लेंगे, क्या बड़ी बात है। कह रहा है एक फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर। आगे क्या कह रहा है, एक जी फंक्शन डिफाइन है, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर, और अच्छी बात है। और क्या कह रहा है, आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, कह रहा है एफ एक्स है ना, एफ एक्स वो कॉस एक्स के इक्वल है, एफ एक्स है कॉस एक्स के इक्वल। एग्जाम्पल 16 करा रहा हूँ, एफ एक्स है कॉस एक्स के इक्वल, एंड जी एक्स है वो 3x स्क्वायर के बराबर है, जी एक्स है वो किसके बराबर है, 3x स्क्वायर के। शो दैट गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग, देखो हमें पता ही है गॉफ फॉग के बराबर नहीं होता, लेकिन ये कह रहा है शो करो, तो कर देते हैं। गॉफ फॉग के इक्वल नहीं है तो आंसर, पहले गॉफ निकाल लेते हैं। गॉफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स होता है, गॉफ का मतलब जी ऑफ एफ एक्स। तो देखो जी ऑफ एफ एक्स गॉफ है, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या है मेरा, तो एफ एक्स है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ये आ गया जी ऑफ कॉस एक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जी में x है तो 3x स्क्वायर, जी में y है तो 3y स्क्वायर, और जी में cos x होगा तो 3 cos x का स्क्वायर, तो जी में क्या है cos x है, तो cos x तो 3 क्या होगा cos x का स्क्वायर। ये बात समझ में आई, जी में x है तो 3x स्क्वायर, जी में y है तो 3y स्क्वायर, जी में cos x है तो 3 इंटू cos x का होल स्क्वायर, ये आ गया गॉफ। बात आती है फॉग की, फॉग का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ फॉग एक्स लिख देना, ठीक है ना। फॉग का मतलब एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, फंक्शन में एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स कितना है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ठीक है ना, ये गॉफ एक्स है, जी ऑफ एफ एक्स। अच्छा कॉस एक्स का होल स्क्वायर ये लिख सकता हूँ मैं 3 cos स्क्वायर एक्स, एक ही बात है। अब बात करते हैं इसकी, एफ ऑफ 3x स्क्वायर, फंक्शन में x है तो cos x, y है तो cos y, फंक्शन में 3x स्क्वायर आ गया, x की जगह क्या आ गया 3x स्क्वायर, तो x की जगह क्या रखूं, फंक्शन x है तो cos x, y है तो cos y, x की जगह 3x स्क्वायर आ गया, तो cos x की जगह क्या रखूं 3x स्क्वायर। गॉफ x आया 3 cos स्क्वायर x, फॉग x आया cos 3x स्क्वायर, गॉफ x नॉट इक्वल टू फॉग x, बात ही खत्म, ये हैंस प्रूफ हो गया, शो। ठीक है ना, इजी है, अगर ढंग से समझिए ना फॉग और गॉफ की डेफिनेशन तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है, अप्लाई हो रहा है। गॉफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स, फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स, वैल्यू रखनी खाली देख देख के। अगले एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, और अच्छा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 17, देखो एग्जाम्पल 17 क्या कह रहा है कि शो दैट इफ एफ सच दैट, एफ एक फंक्शन डिफाइन है, क्या r माइनस 7/5, r माइनस 7/5 से r माइनस 3/5 में डिफाइन है, r माइनस 3/5 में एक फंक्शन डिफाइन है। इस डिफाइंड बाई कैसे डिफाइन है, एक fx दे रखा है, फंक्शन कह रहा है 3x + 4 अपॉन 5x - 7, 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ये एक फंक्शन, एंड एक g फंक्शन डिफाइन है, कैसे r माइनस 3/5 से r माइनस 7/5, ये एक फंक्शन डिफाइन है, r माइनस 3/5 से r माइनस 7/5 में
और ये जो gx दे रखा है वो डिफाइन है 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, ठीक है। देन फॉग इक्वल टू आई है, तो कह रहा है जो फॉग है वो आई ए के बराबर है, ऐसा कुछ कह रहा है, और जो गॉफ है वो आई बी के बराबर है। फॉग है वो आई ए के बराबर है, ठीक है, गॉफ है वो आई बी के इक्वल है। और क्या कह रहा है, वेर ए क्या है r माइनस 3/5 एंड b क्या है r माइनस 7/5। ये जो r माइनस 3/5 है ना ये है a, यह है a, और जो r माइनस 7/5 है ना ये है b, ठीक है। एंड आई ए क्या है x, शो करना है कि आई ए की क्या निकल के आए, आई ए एक्स निकल के आए, ठीक है, ये शो करना है। और क्या शो करना है, आई ए एक्स, आई बी भी एक्स निकल के आए, ठीक है। और फॉग आई ए के बराबर है और आई ए एक्स के बराबर है, इट्स कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए एंड बी, ठीक है। ये कुछ रामायण दे रखी है, तो इस रामायण में मतलब की बात क्या है, मतलब की बात ये है कि जब फॉग निकालना है और गॉफ निकालना है, मतलब की बात इतनी है। अब कह रहा है फॉग आई ए है, ठीक है, और कह रहा है आई ए एक्स है, तो फॉग निकालेंगे अगर वो एक्स आ गया तो आई ए एक्स के बराबर, गॉफ निकालेंगे और वो भी एक्स आ गया तो आई बी एक्स के बराबर। और क्या बात है, एक फंक्शन डिफाइंड है r माइनस 7/5 से r माइनस 3/5। इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन डिफाइंड है सच दैट a से b लिख देते, इस बार b से a डिफाइन है, ठीक है, जो भी डिफाइन है ना। तो ये क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, इसकी रेंज है। डोमेन क्या है, रियल नंबर में से 7/5 नहीं है, रेंज क्या है, रियल नंबर में से 3/5 नहीं है, चलो रियल नंबर में से 3/5 नहीं है और रियल नंबर में से 7/5 नहीं है। क्यों नहीं है ये भी बता देता हूँ। देखो 7/5 अगर रखता हूँ किसमें, यहाँ रखो 7/5, x की वैल्यू अगर मैं 7/5 रखता हूँ तो 5 इंटू 7/5, 5 से 5 कट जाएगा, 7 माइनस 7 0, समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड, इसलिए 7/5 नहीं है। देखो 3/5 रखो जी में, 3/5 रखा, 5 से 5 कटा, 3 माइनस 3 0, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये डोमेन और रेंज ऐसे पहचाना जाता है, बाकी काम का भी नहीं है। क्यों, अपन को तो फॉग निकालना है, और फॉग क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ना सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं, इन डाटाओं का मतलब क्या है, बाकी काम नहीं आएगा। काम देखो क्या आता है, फॉग है, काम ये आता है कि फॉग ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, इन क्वेश्चनों में, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन का कंसेप्चुअल बनता है तो एक एक चीज काम आती है। एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ में जी एक्स रखना है, तो एफ में एक्स है तो 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, एफ में y है तो 3y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 7, एफ में z है तो 3z प्लस 4 अपॉन 5z माइनस 7, एफ में gx है तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या gx प्लस 4 अपॉन में क्या आएगा 5 इंटू gx माइनस 7। बात समझ में आई। f में gx है तो x की जगह gx रख दिया, x की जगह gx, x की जगह gx, सिंपल सी बात। अब बात करते हैं gx की। तो ये फॉग चल रहा है, फॉग x f ऑफ gx, तो जो फॉग x है 3 इंटू जी एक्स क्या है, तो जी एक्स तो ये पूरा है ना, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, तो पूरा रख दो 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। चलो प्लस में क्या है 4 अपॉन में 5 की बात करते हैं। जी एक्स क्या है, फिर से यही 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 और माइनस का 7। ये क्या है मेरा फॉग एक्स है कि नहीं है, ये मेरा फॉग ऑफ एक्स है। अब एक ही रास्ता है, मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करो इसको। ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ कर रहा हूँ इसको सॉल्व। एफ एक्स और जी एक्स तो पड़ा रहने देना, काम आएगा अभी। चलो यहाँ करता हूँ एक बार। तो देखो 5x माइनस 3 का इससे एलसीएम ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और नीचे भी एलसीएम लूँगा, तो ध्यान देना है बात को। एलसीएम लिया मैंने 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 एलसीएम लिया, 5x माइनस 3 और 1 का एलसीएम 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 से 5x माइनस 3 गया, क्या बचा 7x प्लस 4 इंटू 3 बचा। मल्टीप्लाई करा के लिख दूँ, 7 3 जा 21x प्लस 4 3 जा 12, ठीक है। अब क्या बचा 1 डिवाइड अपॉन 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी 4 से, तो 5 4 जा 20x और 4 इंटू माइनस 3 माइनस का 12। चलो
अपॉन में फिर से बात करते हैं, क्या एलसीएम क्या आएगा, 7/1 है, तो 1 and 5x - 3 का एलसीएम क्या आएगा, 1 and 5x - 3 का एलसीएम आएगा 5x - 3। 5x - 3 से 5x - 3 गया, क्या बचा 5 × 7x + 4, 5 7 जा 35x प्लस 5 4 जा 20। अब 1 / 5x - 3, 5x - 3, 5x - 3 की मल्टीप्लाई 7 से -7 से, तो माइनस का 7 × 5 माइनस का 35x और माइनस का 7 × माइनस का 3 प्लस का 21। चलो 5x - 3 से 5x - 3 गया, प्लस 12 से -12 0, 21x + 20x कितने x, यहाँ मिटा रहा हूँ, ठीक है, हाँ 21x + 20x 41x अपॉन 35x से 35x गया, 20 + 21 कितना 41। ये आया क्या है, fog of x। fog of x क्या आ गया, तो fog of x आ गया, 41 से 41 चला गया, x आ गया। fog क्या था, IA, इसका मतलब fog x क्या था, IA क्या आ गया x, और ये कह रहा है IA = x प्रूफ करो, तो प्रूफ हो तो गया। fog की वैल्यू IA है, fog निकल के आ गया x, तो IA = x, हैंस प्रूफ। बात करते हैं गॉफ x की, ठीक है ना, गॉफ x की बात करते हैं। गॉफ x सिंपल सा है, क्या g of fx, तो g में क्या रखना है, fx रखना है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, g में fx रखना है, तो g में रख दो यार fx। g में x है तो 7x + 4 / 5x - 3, g में y होगा तो 7y + 4 / 5y - 3, g में fx होगा तो जहां जहां x है वहां fx रख दो, तो 7x की जगह क्या fx + 4, 7x + 4 अपॉन 5x की जगह fx रख दो माइनस का 3, 7। अब fx क्या है, तो fx तो ये पूरा है ना, तो रख दो fx की वैल्यू क्या है 3x + 4 अपॉन 5x - 7 प्लस का 4 अपॉन फिर से 5, fx की वैल्यू 3x + 4 अपॉन 5x - 7 माइनस का 3, ये बात है, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर से वही एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कोई इलाज ही नहीं है। एलसीएम लिया, 5x - 7 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 5x - 7, ठीक है। 5x - 7 से 5x - 7 गया, 7 × 3 21x प्लस 7 4 जा 28 प्लस 1 डिवाइड अपॉन समथिंग मतलब 5x - 7, ये आएगा 5x - 7। 5x - 7 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 5 4 जा 20x और 4 × -7 माइनस का 28। फिर से एलसीएम क्या आना है 5x - 7 ही आना है। जब 5x - 7 फिर से एलसीएम आएगा, बचेगा क्या ये बताओ, हाँ 5 3 जा 15x प्लस 5 4 जा 20 और माइनस का 3 5 जा 15x और माइनस प्लस 7 3 जा 21। 5x - 7 से 5x - 7 गया, 21x प्लस 20x 41x, 28 से 28 गया, 15x से 15x गया, 20 प्लस 21 41। ये मेरा क्या आया गॉफ ऑफ x। गॉफ ऑफ x मेरा कितना आ गया x आ गया। जब गॉफ ऑफ x मेरा क्या आ गया x, इसको ही तो क्या बोला हुआ है IB, तो IB बराबर क्या आ गया x, हैंस प्रूफ, ठीक है ना। इजी से क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आते हैं बताओ 2-3 मार्क्स के। तो ढंग से करते रहो, बस नहीं समझ में आए कमेंट व्हाट्सअप जो कर सकते हो करो। एग्जाम्पल 17 हो गया, एग्जाम्पल 18 और कर लेते हैं फिर ऑफ करते हैं क्लास। एग्जाम्पल 18 देखो क्या कह रहा है, शो दैट f सच दैट a से b एक फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, एक g फंक्शन डिफाइन है किसमें b से c में। शो दैट f a से b में डिफाइन है, g b से c में आर 1 1। शो दैट इफ f a से b में डिफाइन है, g से ये 1 1 दे रखा है, ठीक है ना, ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है, 1 1 है। शो दैट इफ f a से b में डिफाइन है, g b से c में डिफाइन है, आर 1 1
देन गॉफ ए से सी इज ऑल्सो 1 1। तो कह रहा है शो करो कि गॉफ जो ए से सी में डिफाइन है, गॉफ जो ए से सी में डिफाइन है, ये भी क्या होगा 1 1 होगा, ये भी क्या होगा 1 1। तो यार गॉफ डिफाइन है ए से, तो 1 1 होने के लिए, तो किसी भी फंक्शन को 1 1 होने के लिए अपन क्या करते थे, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करते थे। यहाँ पर फंक्शन क्या है, गॉफ है, तो क्या करूँ मैं, गॉफ ऑफ x1 बराबर क्या करूँगा, गॉफ ऑफ x2 करना पड़ेगा। गॉफ ऑफ x का गॉफ ऑफ x1 का मतलब क्या है, g ऑफ फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2, यही करना पड़ेगा। फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर x1 बराबर फंक्शन के अंदर x2, गॉफ है, गॉफ मतलब g के अंदर fx1 बराबर g के अंदर fx2। g क्या है, 1 1 है। जब g 1 1 है, अच्छा ये 1 1 होगा तो क्या होगा, fx1 बराबर fx2। अगर ये 1 1 है इसका मतलब x1 बराबर x2, तो g 1 1 है इसका मतलब f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो यहाँ लिखना है तुम्हें क्या, सिंस g इज 1 1, सिंस g इज 1 1, इसलिए क्या, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 होना ही पड़ेगा। 1 1 की डेफिनेशन ये है कि अगर फंक्शन के अंदर और फंक्शन के अंदर कुछ भी रखें और दोनों बराबर है, तो उसको 1 1 होने के लिए x1 x2 बराबर होने चाहिए। तो g के अंदर fx है, fx1 है, g के अंदर fx2 है। अगर ये दोनों बराबर है और ये 1 1 है g, इसका मतलब इसके अंदर का एलिमेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। चलो अब बात करते हैं, f भी तो 1 1 है, तो जब fx1 बराबर fx2 है, फिर से लिखो सिंस fx इज क्या, fx इज क्या 1 1, fx 1 1 है, इसका मतलब fx1 बराबर fx2 है, और f 1 1 है, इसका मतलब क्या होगा, x1 बराबर x2। अपन कहाँ से चले थे, अपन तो गॉफ से चले थे। अगर गॉफ x1 बराबर गॉफ x2 है और रिजल्ट आया x1 बराबर x2, इसका मतलब गॉफ भी 1 1 है, ठीक है ना। fx1 बराबर fx2 यानी गॉफ ऑफ x1 बराबर गॉफ ऑफ x2 और x1 बराबर x2, इट इम्प्लाइज क्या, हैंस गॉफ इज 1 1 फंक्शन, गॉफ इज 1 1 फंक्शन। अपन ढेर सारे और करेंगे सवाल, ठीक है ना। पहले एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं, एग्जाम्पल पूरे कर लेते हैं, करेंगे, ठीक है ना। तो ट्राई करना। 1.3 में तुम्हारे हैं, 1 मिनट, 1.3 में हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो, 4th करो, जो भी गॉफ और फॉग के जो भी तुम्हें क्वेश्चन दिखे सारे कर लो, जितने भी दिखे। क्यों, कंप्लीट होने के बाद मैं तो करूँगा ही, पहले तुम करते रहो ताकि प्रैक्टिस बढ़े। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।